हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और मेरे चैनल पे आज हम रीडिंग करने वाले हैं। वो होगी आपके पार्टनर आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, वो हम चेक करने वाले हैं। चलिए हम करंट फीलिंग्स जान लेते हैं, वो क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त आपके बारे में। चलिए हम देख लेते हैं। रीडिंग में जाने से पहले गाइस, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जब तक मैं शफल करती हूँ अपने इष्ट देव को याद कीजिएगा, क्योंकि वो जो इष्ट देव हैं आपके, वो ही आपकी हेल्प कर सकते हैं। और उसके बाद अपने पार्टनर का ध्यान कीजिएगा जिनके बारे में आप रीडिंग देखना चाहते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं गाइस। थोड़ी नॉइज़ आ रही है, सॉरी, थोड़ी देर आएगी गाइस, वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। स्पिरिट से मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। स्पिरिट से मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर के पार्टनर और उनके बीच में रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं। स्पिरिट से डिवाइनली गाइड कीजिएगा, रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। स्पिरिट से डिवाइनली गाइड कीजिएगा, चलिए देखते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले निकालती हूँ कार्ड्स। क्वीन ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स और लास्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमारे पास जेमिनी स्पेशल है हमारे पास। इसके अलावा एरिस लियो सेजिटेरियस है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न है, अगेन एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी। लेकिन ये सारी साइंस के लिए रीडिंग हो रही है, तो आप साइंस में देखिए, फोकस करिए अपनी रीडिंग पे। तो गाइस करंटली आपके बीच में क्या चल रहा है, अगर ये एनर्जीज मैच हो रही है तो रीडिंग आपकी है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आपकी जो पार्टनर है वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको वो अपनी क्वीन बनाना चाहते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली आप जो हैं मेरी पर्सन, एरिस लियो सेजिटेरियस आपकी साइन होना चाहिए। यानी कि मेरे जो देखने वाले हैं उनका साइन एरिस लियो या सेजिटेरियस, तीनों साइन में से एक होना चाहिए। और आपके जो पार्टनर है हो सकता है वो जेमिनाई हो, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। तो ये साइन मुझे प्रोमिनेंट लग रहे हैं। तो आपके जो पार्टनर है आपको एक क्वीन की तरह, क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह मानते हैं। यानी कि आप वो क्वीन है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, जिनके पास डिसीजन लेने की एनर्जी है, जिनके पास किसी चीज़ को ना कहने का नहीं होता। यानी कि आप बहुत ज़्यादा हिम्मतवर आपको समझते हैं और कोई भी काम करने के लिए आप कभी ना नहीं कहते। ये एनर्जीज उनको बहुत पसंद है आपकी। आप एक सच के साथ चलने वाले इंसान है जो उनकी लाइफ में आके उनको बदलना चाहते हैं। यानी कि वो आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं और आपसे उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी है जिनमें जिससे उनके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। ये वो समझते हैं आपके लिए, और इसीलिए आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। कहीं आप उनकी ज़िंदगी से चले ना जाओ। उनको ये डर है कि आप किसी बात को लेके उनसे खफा हो जाओ, या किसी बात का डर है कि उनको लगता है कि आप उनको छोड़ ना दो। हो सकता है आपसे कुछ बातें उन्होंने छुपाई हो, ये भी हो सकता है। लेकिन जेमिनी की एनर्जी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो आपकी जो पार्टनर है उनको पता है कि आपको कैसे हैंडल करना है, आपको अपने बस में कैसे रखना है। ये मैनिपुलेटर का कार्ड होता है गाइज, लेकिन यहाँ पे एनर्जीज बहुत सच्ची लग रही है, क्योंकि आप एक सच्चे इंसान हो और सच्चे इंसान को ही आप पसंद करते हैं। तो वही सच्चे इंसान की एनर्जी मुझे यहाँ मैजिशियन में दिख रही है। वो सचमुच आपसे बहुत प्यार करते हैं और एक तरह से अपने प्यार को सच्चाई के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। द मैजिशियन ये कहता है कि वो उनको पता है कि आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है। यहाँ पे कोई मैनिपुलेटर का कार्ड नहीं है गाइस। ये कार्ड जो होता है ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। यानी कि आपको अपने जीवन में लाने के लिए वो सारी कोशिशें कर रहे हैं और उनको पता है कि उनको क्या करना है। यानी कि आपको सच्चाई पसंद है तो अपनी सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। वो हर तरह से अपने आप को क्लियर आपके सामने रखना चाहते हैं, ताकि आप उनसे मैनिफेस्ट हो और कहीं ना कहीं उनकी सच्चाई पे आप मोहित होकर ही शायद उनको एक्सेप्ट करो। यानी कि आपको आपको चाहते हैं कि अपनी लाइफ में रखना है, इसीलिए वो इतने ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। उनको शायद अब पता नहीं होगा कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, लेकिन कुछ ना कुछ करके वो आपको दिन रात याद करते हैं, अपने ख्वाबों में देखते हैं। तो इस तरह की एनर्जी मैनिफेस्टेशन ही होता है। यानी कि अपने पास फील करना, यानी कि मैनिफेस्ट करना। तो अपने पास फील करके आपको इस तरह से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे अनजाने में ही कर रहे हो लेकिन कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि आपसे दूर, आप उनको छोड़ ना जाएं, इस बात का डर उनको लगा हुआ है।
कहीं ना कहीं अपनी जो फाइनेंस है उसको लेके भी बहुत परेशान हो सकते हैं। हो सकता है कि उनके फाइनेंस में कुछ, या जॉब करियर में वो अभी थोड़े से उनकी जो प्रॉब्लम्स चल रही है तो उस वजह से भी वो बहुत परेशान लग रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इस कार्ड का मेन मतलब ये है कि आपके कनेक्शन में उनको लगता है कि आप उनको छोड़ के ना चले जाएं। और फाइनेंशियल भी थोड़ा बहुत इश्यूज मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। टेन ऑफ वंस का कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन बनी हुई है कोई चीज़ें, यानी कि आपसे जो कुछ कहना है उनको उस बात का बोझ लगा हुआ है। यानी कि आपसे क्लियर कहना चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कह के भी नहीं कह पाते। लेकिन ये एनर्जीज ऐसी हैं कि अपना बोझ किसी इंसान पे, काम का बोझ है, कुछ कहने का बोझ, नहीं कहने का, कुछ चाहकर भी नहीं कहने का बोझ जो उन पे बना हुआ है आपको लेकर, वो उतारना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। तो उसको उतार नहीं पा रहे, बल्कि उसको बोझ बनाते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, काम का भी बोझ है, अपने फाइनेंस को लेकर भी बोझ है, और आपके रिलेशन में सच्चाई बताने का भी उन पर बोझ आया हुआ है। लेकिन एस ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आपको एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप मानते हैं। आपका जो कनेक्शन उनके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन वो मानते हैं, कि ऐसा कनेक्शन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ में। तो एक नई शुरुआत आपसे ज़रूर करना चाहते हैं, यानी कि जो भी है बाहर वो उतार के आपको सब क्लियरिटी देना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपको इस साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर ये एनर्जीज आपसे मिल रही है तो आपके लिए बिल्कुल आपकी रीडिंग है। चलिए हम आगे देखते हैं वो करेंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। स्पिरिट से हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर के जो पार्टनर है वो करेंटली क्या सोच रहे हैं। स्पिरिट से हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, करेंटली क्या सोच रहे हैं। एक कार्ड आ चुका है हमारे पास। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस की एनर्जी है। टू ऑफ कप्स, वाह, ये कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है। किंग ऑफ वैंड्स, वाओ, एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है। बहुत सारे गाइस, बहुत सारे आ चुके हैं हमारे पास, नहीं लेंगे हम, दोबारा करेंगे। ओके, देखते हैं। और चलिए ऐसे लेते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, एक और कार्ड लेते हैं, द डेविल। ओके, तो ये कार्ड्स हमें बता रहे हैं करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो करंटली आपके कनेक्शन वो एक्शन लेना चाहते हैं डेफिनेटली, क्योंकि वो आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं, किसी बात के बारे में आपको क्लियर बताना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, तो उस बात की क्लियरिटी आपको देना चाहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड डेफिनेटली बहुत जल्द आपके पास आना चाहते हैं और बातों को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने ज़्यादा देर कर दी तो आप उनको छोड़ के चल देंगे, या वॉकआउट कर देंगे, या किसी और पर्सन के बारे में सोच लेंगे। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। टू ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आपसे जो प्यार करते हैं वो जानते हैं कि आप भी उनसे वो प्यार करते हैं, उतना ही प्यार करते हैं जितना आप प्यार करते हैं, यानी कि दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है। ये कनेक्शन डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, जैसे कि मैंने कहा एस ऑफ कप्स का कार्ड आया था, उसमें भी ये बात जाहिर हो रही है कि आपके कनेक्शन को स्पिरिचुअली, यानी कि भगवान का दिया हुआ कनेक्शन मानते हैं, जिसमें दोनों की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। किंग ऑफ वैंड्स हमारे पास है, तो इसके साथ क्वीन भी आ गई। जैसे कि मैंने बताया, आपको एक नई रानी के रूप में देखते हैं, तो किंग और क्वीन दोनों हमारे पास आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अपना लाइफ पार्टनर या अदर हाफ, अपनी बेटर हाफ अपने आपको बनाना चाहते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको क्लियरिटी देके आपके सामने आना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा पर्सन होता है जो सच्चाई पसंद होता है, यानी कि आप जो चाहते हैं वो आपके कनेक्शन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी कि वो खुद अपने आप को बहुत बदल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपसे जो भी कुछ किया है उनको, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है इस रिलेशनशिप से, आपसे, आपके बिहेव से, आपके नेचर से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, और वो भी किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ चुके हैं। अब इन एंड आउट नहीं होगा गाइज आपके साथ, और जो भी कमिटमेंट मिलेगा आपको सच्चाई के साथ एक परमानेंट कमिटमेंट देना चाहते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आ रहे हैं आपके पास, यानी कि कुछ ही देर में या कुछ घंटों में आपके पास उनका कॉल या मैसेज जरूर आएगा, क्योंकि ये एनर्जीज करंटली है, यानी कि करंटली वो आपके मैसेज का, कॉल का इंतजार कर रहे होंगे। या फिर ये हो सकता है कि आप उनको, आप बहुत तरीके से, यानी कि आपको वो कहीं अपने साथ ले जाना चाहते हैं, कहीं टूर पे या ट्रैवलिंग शामिल होती है। इवेंट्स की एनर्जी ये भी कहती है कि जिसमें आपको एक डेट पे ले जाना चाहते हैं, जिसमें वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी भी होती है। तो डेफिनेटली कोई मैसेजेस या कोई कॉल आपकी, या टेक्स्ट कॉल या कुछ भी आ सकता है आपके पास, लेकिन ज़रूर कम्युनिकेशन आएगा आपके पास। द डेविल कहते हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा
पैशनेट हैं, अट्रैक्टिव हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं आपके लिए और कहीं ना कहीं आपके पास आके ये सब बातें बताना चाहते हैं कि कितने अट्रैक्टिव हो आप और आपके लिए वो क्या क्या फील करते हैं। द डेविल कहता है कि बहुत ज़्यादा सेक्चुअली भी अट्रैक्टेड हैं आपसे, तो ये बातें उनकी करंटली उनके दिमाग में, दिलो दिमाग में चल रही है। बहुत एक्शन के मूड में आपके पास उड़ के आ जाना चाहते हैं, घोड़े पे सवार, जैसे कि हमने नाइट ऑफ सॉर्ड्स देखा। किंग ऑफ वेंट्स भी मतलब खुद को बदलना चाहते हैं इंसान, जो डेविल एनर्जी में था वो किंग की एनर्जी में आ चुका है, यानी कि अपने आप को बहुत बदलना चाहते हैं, आपके लिए बदलना चाहते हैं। और एक कम्युनिकेशन आपके पास जरूर आएगा कुछ ही मिनटों में। अगर आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन जब आएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर देंगे। तो कुछ घंटों में या कुछ एक दिन में आपके पास ज़रूर कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आएगा, मैसेज आएगा, कॉल आता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप देख लेते हैं उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। चलिए देख लेते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं। गाइस थोड़ी सी नॉइज़ आ रही है, उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ। ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो नॉइज़ तो आएगी। चलिए देख लेते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। चलिए बहुत ही देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। ये गाइस मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं जो आपके लिए मैंने बनाए हैं। चलिए देखते हैं क्या आते हैं। सबसे पहले येलो मैसेजेस पढ़ेंगे क्योंकि थोड़े लॉन्ग हैं। चलिए सबसे पहले, तेरे मेरे में कुछ तो पास्ट लाइफ का है। तो यानी कि मैंने कहा था आपसे गाइस कि ये जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन मानते हैं इस कनेक्शन को, और इसीलिए वो ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। दूसरा है, मुझसे शादी करोगी, तो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप उनसे शादी करोगी। वाओ, वाना किस यू। तो मैं कह रही हूँ कि उनके मन में ऐसे विचार चल रहे हैं आपको लेके, अट्रैक्शन फील करते हैं वो। क्या तुम मूव ऑन कर रही हो, तो आपसे पूछ रहे हैं क्या तुम मूव ऑन कर रही हो, उनको छोड़ के जा रही हो। तो उनके मन में डर बैठा हुआ गाइस, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि उनको किसी बात का डर है कि आप उनके छोड़ के चल देंगे। मुझे तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो कह रहे हैं कि मुझे आपसे बेहतर कोई नहीं समझ पाता या जानता। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे ज़िंदगी के लिए। तो ये सॉन्ग है गाइस, यूट्यूब पे ज़रूर देखिएगा, तुम्हारा प्यार चाहिए। गाइस मेरी आवाज़ बहुत सोलमेट का कार्ड आ गया गाइस। चलिए, ट्रस्ट मी, तो कह रहे हैं आपसे मुझे भी ट्रस्ट करो। बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। ओके, राइट पाथ, सही रास्ता मानते हैं। तुम सबसे अलग हो, तो आपको कहना चाह रहे हैं कि तुम सबसे अलग हो। किंग और क्वीन, जैसा कि मैंने कहा था, किंग और क्वीन ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ वैंड्स हमारे पास दोनों आए हैं, तो कपल हैं आप। आई एम फार फ्रॉम यू, तो आपसे दूर हैं अभी। तेरी बातों में भी नशा है। वाओ, तो ये कुछ मैसेजेस थे उनके द्वारा। तो आपको कुछ भी पसंद आता है सबसे पहले लाइक कीजिएगा, और पसंद आता है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन आएगा इसलिए आप बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।